हेलो बच्चों, जैसा कि कल 5 नवंबर को आईआईटी कानपुर ने जेईई एडवांस 2025 के लिए एक प्रेस रिलीज़ किया है, जिसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ के बारे में कुछ डिस्कस किया गया है। अगर हम 2024 से अगर इन चीज़ों को देखें तो इसमें कुछ चेंजेज हुए हैं। हालांकि अपन पहले वन बाय वन जो इन्होंने जो प्रेस रिलीज़ किया है उसमें जो क्राइटेरियाज दिए हैं अपन उन पे बात करते हैं, और उसी के साथ जिसके अंदर भी आपके पास मतलब जिस पॉइंट में भी चेंजेज है उसके बारे में एक बार अपन डिस्कस करते हैं। उस प्रेस रिलीज के हिसाब से अगर अपन बात करें तो टोटल यहाँ पे हमारे पास में 5 कंडीशंस हैं, और ये पांचों के पांचों क्राइटेरियाज आपके द्वारा फुलफिल होने चाहिए, तभी आप जेईई एडवांस 2025 के एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। जिसके अंदर अगर हमारे पास में सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो वो पॉइंट है आपके पास में परफॉर्मेंस इन जेईई मेन 2025। देखो, ये कहना ये है यहाँ पे कि कोई भी बच्चा जो जेईई एडवांस 2025 का एग्जाम देगा उसके लिए सबसे पहली चीज है उसकी जेईई मेंस 2025 की परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस उसके दोनों जो भी आपके पास में दोनों शिफ्ट होती हैं, मतलब आपके पास पेपर 1 और पेपर 2 के बेसिस के ऊपर डिसाइड होता है, जहां पे इनके अकॉर्डिंग ये है कि हम टोटल अलग अलग कैटेगरीज वाइज करके टोटल 2.5 लाख स्टूडेंट्स को जेईई एडवांस के लिए हम क्वालिफाई करवाते हैं। और इन्होंने उसके अंदर हर कैटेगरी वाइज कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रखे हैं वो भी उन्होंने उसके अंदर बता रखा है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, जैसा नजर आ रहा होगा कि आपके पास ओपन कैटेगरी के टोटल उन्होंने 96,187 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करेंगे। मैं एक बात फिर से बोल देता हूं, ये वहां पर नंबर ऑफ सीट्स नहीं है आईआईटी के अंदर, बल्कि आईआईटी का एग्जाम कितने बच्चे दे पाएंगे, जिनमें से इस कैटेगरी के कितने स्टूडेंट्स होंगे, ये इस चीज को बता रहा है। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास में आता है वो आपके पास में आता है एज लिमिट, जो आपके पास में सेकंड क्राइटेरिया है। देखिए, एज लिमिट के बारे में उनका यह कहना है कि जिस भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2000 या उसके बाद की है वो बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। हाँ, कुछ जगह पे इस एज के अंदर हमारे पास में रिलैक्सेशन रखा गया है। ये कौन कौन से बच्चे हैं? SC, ST और PWD कैंडिडेट्स जो हैं उनके पास यहाँ पे 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, मतलब उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 अक्टूबर 1995 या इसके बाद की होनी चाहिए। अगर मैं इन पॉइंट्स को एक बार 2024 वाले इंफॉर्मेशन ब्राउचर से भी अगर अपन कंपेयर करें तो जो आपके पास में क्राइटेरिया 1 था वो वैसे का वैसा ही है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी अभी भी एज लिमिट वैसी की वैसी ही रखी गई है जो 2024 में थी। हाँ, बस यहां पे 2000 है, या तो वो वहां पे कितना हो गया था 1999। तीसरा पॉइंट जिसकी वजह से ये जो प्रेस रिलीज की गई है, जो हम सब बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है, वो है आपके पास में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अगर मैं 2024 तक की बात करता हूं, पिछले कुछ सालों में ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बच्चे के पास में 2 होते थे, लेकिन इस साल से ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स उस बच्चे के पास कितने हो चुके हैं? 3। इसका मतलब ये हो गया कि जो बच्चा अब 12th पास के साथ में एग्जाम दे सकता था, 12th पास के जस्ट 1 साल बाद में एग्जाम दे सकता था, और 12th पास के 2 साल के बाद में भी वो इस एग्जाम को दे सकता है। तो आपके पास अब जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं ये हमारे पास में कितने हो चुके हैं? 3। ये एक बच्चों के लिए काफी मतलब एक रिलैक्सेशन वाली बात भी है, क्योंकि जेईई मेंस के अंदर जहां पे आपके पास में 12th पास के बाद में 2 अटेम्प्ट रहते थे, तो अब वो बच्चे भी आपके पास में जेईई एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं। 4th जो आपके पास आता है अपीयरेंस इन क्लास 12th वाली बात, जो कि मैंने अभी आपको समझा दिया है, वो यहाँ पे भी वही बात मेंशन की हुई है कि जिन बच्चों ने 12th 2023 में, 24 में या 2025 में जो बच्चे करने जा रहे हैं वो सारे बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखना है कि उस बच्चे के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जो है वो उसके पास में एक कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे होना चाहिए। एक पॉइंट मैं जरूर कहूँगा बच्चों कि जब हम इस आर्टिकल को देखते हैं तो एक कंफ्यूजन अभी भी बच्चों के मन में आ रहा है कि सर 75% वाला जो रूल है उस रूल का क्या है। लेकिन अगर मैं इसको 2024 के इंफॉर्मेशन वाउचर से जब कंपेयर करता हूं तो वहां और यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का जो है वो चेंज है। लास्ट ईयर ये लिखा हुआ था 2023 और 2024 वाले बच्चे ही केवल और केवल 2024 का एग्जाम दे सकते हैं, और इस बार वो 2023, 2024 और 2025 लिखा हुआ है। मतलब इस आर्टिकल से अभी ऐसा कहीं पे भी कुछ क्लियर नहीं होता है कि उन्होंने परसेंटेज के अंदर कुछ चेंज किया होगा।
अगर ऐसा कुछ भी अपडेट आता है तो वो भी हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन इसे पढ़ने के बाद अगर मैं अपने ओपिनियन वाइज बात करूं तो मैं यही कहूंगा कि अभी तक ऐसा उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे जब अपन देखते हैं तो कई जगह पे ऐसा हमें मतलब जब अपन चीज़ों को सुनते हैं तो उनका कंक्लूजन ये भी निकल के आता है कि 75% वाला हट गया है। लेकिन मेरे अपने ओपिनियन से जो मुझे अभी लगता है कि ऐसा अभी तक आईआईटी ने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है। और जो आपके पास में 5वां पॉइंट आता है, वो जिन बच्चों ने जल्दी अगर आईआईटी में पिछले साल तक एडमिशन ले लिया है वो बच्चे अब इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल अभी भी नहीं रहेंगे। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आईआईटी के अंदर एडमिशन ले लेते हैं, या वो अब ये सोचे कि सर क्या मैं अब दूसरी आईआईटी या इसी आईआईटी के अंदर एक अपनी अच्छी रैंक के साथ में आने के लिए क्या आप इस एग्ज़ाम को दे सकता हूँ? नहीं दे सकते हैं। इस पैटर्न में अभी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो कुल मिला के मुद्दे की बात ये है कि किसी भी बच्चे को जब ये एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए टोटल 5 क्राइटेरिया जरूरी हैं। वो पांचों के पांचों कंडीशंस उसके द्वारा फुलफिल होनी चाहिए। कोई एक भी अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो वो बच्चा जेई एडवांस 2025 का एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। दूसरी बात, जो मेजर चेंज हमारे पास आया है वो ये आया है कि आज तक जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 2 थे वो अब आपके पास में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हो चुके हैं? 3 हो चुके हैं। इस रिलीज़ के बाद में कुछ बच्चे जब हम लोगों से पूछते हैं तो उनके एक मन में एक डाउट ये आता है कि सर इससे कंपटीशन पे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए, मैं एक बात ये कहूँगा कि हालांकि जो ये इन्फॉर्मेशन आई है ये इन्फॉर्मेशन एक मिड सेशन में आई है, इसलिए बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कि शायद सोचते हों कि मन में कि यार काश एक और अटैम्प्ट होता, वो बच्चे शायद अब जेई एडवांस की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे जेई मेंस की तैयारी जरूर कर रहे हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि उनकी वजह से थोड़ा बहुत जो कंपटीशन है वो बढ़ेगा जरूर। हालांकि ये कंपटीशन हमें ऐसा फील देता है कि जेई मेंस के एग्जाम पैटर्न 1 में तो हमें इतना ज़्यादा चेंज नहीं लगता, लेकिन शायद जो सेकंड वाला है वहाँ से हमें ये नज़र आने लग जाएगा कि उन बच्चों की वजह से काफ़ी कुछ जो कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है। आप लोगों को हालांकि इन सारी चीज़ों के बाद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें किसी भी सिचुएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसे विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी स्टडी को जिस तरह से आपने प्लान कर रखा था उसी को उसी तरीके से एग्जीक्यूट कीजिएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो बच्चे केवल और केवल अब जेई मेंस के ऊपर ही फोकस कर रहे थे उन्हें भी कहीं ना कहीं अब अपने आप को जेई एडवांस की तरफ डाइवर्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके पास ये एक लास्ट मौका आपको मिला हुआ है। तो अगर इसका अपन फ़ायदा उठा सकते हैं अच्छे से तो वो ज़रूर आपको उठाना चाहिए। बच्चों, इस प्रेस रिलीज़ के साथ में आईआईटी कानपुर ने 2025 के लिए जो आपके पास सिलेबस है वो भी अपडेट कर दिया है, और इन्होंने एकदम अपर ही साइड में ये मेंशन भी कर दिया है कि ये जो आपके पास सिलेबस है सेम वैसे का वैसा ही है जैसा कि 2024 में है। इसका मतलब जिन बच्चों की जैसे पढ़ाई चल रही थी, उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को प्लान कर रखा था, उसमें उन्हें कहीं पर भी अब बदलाव करने की अभी भी कोई ज़रूरत नहीं है। हालाँकि आपको ये जो सिलेबस है इसका जो लिंक है आपके पास में वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। मैं एक बात जो यहाँ से अपने सामने और आ रही है वो ये भी अच्छे से समझ में आ रहा है कि जेई एडवांस 2025 के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्रोवाइड हो रही हैं वो आईआईटी कानपुर के थ्रू हो रही हैं। इसका मतलब ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाएगा वो कौन कंडक्ट करवाएगा? आईआईटी कानपुर। फिर भी आपको अगर किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी अगर अपने को कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट्स के थ्रू हम लोगों से पूछ सकते हैं, या जेई एडवांस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप इन सब चीज़ों को एक बार लिंक के थ्रू वहाँ से आप रीड भी कर सकते हैं।